नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके त्रिकोणमिति के दूसरे पार्ट के बारे में, यानी आपकी छठी प्रश्नावली चल रही थी, आज अपन उसका पढ़ेंगे दूसरा पार्ट। तो पहला भाग भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी बताई गई है, ताकि आपको ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छे लेवल तक समझने के लिए जो बेसिक लेवल होता है वो आपको समझना जरूरी है। तो इसको देखेंगे अपन। पहले कुछ सवाल अपन पिछले पार्ट में देख चुके थे, आज अपन देखेंगे इसके आगे के भाग। तो पिछली क्लास में अपन 4 सवाल इसके कर चुके थे 6.1 के। आज अपन इसका करेंगे 5वें सवाल से। तो देखते हैं 5वां सवाल क्या है और उसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए आपको क्या है, जो त्रिकोणमिति की सारणी है वो साथ में पेज पर लेके बैठे ताकि आप मान उसको लिखने के लिए काम में लें। तो देखो यहाँ पर आप इस सवाल को ये दिया हुआ है। सवाल क्या दिया हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। कुछ इस सवाल में आपके मिसप्रिंट भी है तो उसको सही कर ले। आप इस तरीके से सवाल लिखें। अब क्या करना है, सारणी से देख के सिर्फ इसके मान लिखने हैं। तो देखो ये 5 कर दिएगा, 5 इंटू cos 60 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3 और इसका स्क्वायर। sec 30 का मान होता है 2/√3 और उसका स्क्वायर। आप सारणी से देखिए ये मान है। उसके बाद tan 45 का मान 1 होता है और उसका स्क्वायर बटे, अब नीचे वाली संख्या होगा sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 और इसका भी स्क्वायर। ये देखो मान 10th लेवल तक को तो यही सवाल था, आपको सारणी से मान देखना और यहां रखना है। अब तो क्या है, आपको सिर्फ इसको हल करना है यानी सरल करना है। देखो कैसे करेंगे, पहले वर्ग वाला हल कर लेते हैं। 5 इंटू 1/2 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। ध्यान रखिए √3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, √3 इंटू √3। एक जैसी संख्या √ के अंदर आ जाती है तो √ के बाहर लिख देते हैं, ये 3 आ गया। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 को उसी संख्या से 1 से गुणा करनी तो 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद इसको बट्टे में हल करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर अभी अभी निकाल रखा है 3 और 2 का स्क्वायर बट्टे में 2 है, इसका स्क्वायर 4। अब आपको क्या करना है, इसको सही गुणा करा के फिर लघुत्तम लेना है। तो देखो गुणा करते हैं, ये 5 है, इधर एक ही संख्या है गुणा में, तो वो हमेशा और हमेशा ऊपर वाली संख्या से ही गुणा करेंगे। तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5/4 प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16/3 माइनस 1 का 1 बटे, ये आ जाएगा आपके 1/4 प्लस 3/4। अब आपको इसको क्या करना है, लघुत्तम लेके हल करना है। तो लघुत्तम लेके इसको हल करके देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। देखो ऊपर 4 और 3 और इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 4, 3 और 1 का लघुत्तम कितना आता है, लघुत्तम आपको निकालना आता है 4 और 3 का लघुत्तम आ जाएगा आपके पास 12। अब यहां ध्यान से देखेंगे, अगर आपको लघुत्तम नहीं लेना था तो लघुत्तम निकालने के बाद में क्या करना है, ये 5 का 5 लिखना है इंटू 5 के बट्टे में कितना है 4, 4 का पड़ा कितनी बार बोलने पर 12 आता है, 3 बार, तो ये 3 इसके गुणा में। उसके बाद यहाँ 16 इंटू 16 के बट्टे में कितना है 3, 3 का पड़ा कितनी बार बोलने पर लघुत्तम वाली संख्या यानी 12 आता है, तो 4 बार माइनस 1 इंटू ये 1 लिखा, बट्टे में कितना है 1, 1 का पड़ा कितनी बार बोलने पर 12 आता है, 12 बार। ये ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम हुआ है। अभी नीचे वाले करेंगे, दोनों के बट्टे में 4 है, तो जब एक जैसा लघुत्तम होता है तो ऊपर वाली संख्या वैसे के वैसे लिख देते हैं। 1 का 1 बीच में प्लस है, प्लस 3। अगर दोनों में देखो यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है तब ऐसा करना है। उसके बाद देखो ऊपर वाली संख्या गुणा कर देंगे, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 प्लस 16 को 4 से गुणा करेंगे 16 चौके 64 माइनस 12 बटे 12। इसके बाद यहां करते हैं 1 और 3 कितने हो गए, 4/4, तो 4 से 4 कट गया, 1 बचा। तो बट्टे वाला मतलब ही नहीं है क्योंकि 1 हो गया, 1 में किसी संख्या में 1 का भाग देने पर वही संख्या आती है। अब ऊपर वाले को हल कर लेते हैं। देखो 64 में से 12 घटाओ चाहे 15 में पहले जोड़ लो, 15 और 64 कितने हो गए
79, उसमें से 12 आपको क्या है माइनस करना है, तो 12 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 8 6 सॉरी 7 और 6 67/12, जो आपका क्या है फाइनल आंसर। दोबारा से देखो, इसको ध्यान से करना है। सवाल थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो गया, इसका कैलकुलेशन बड़ा, बाकी सवाल तो देखो एक स्टेप में पूरा जाता है। कैसे? आपको सारणी से मान देखना और रखना है, मान रखने के बाद में उसको वर्क करके और लघुत्तम लेके हल करना है। ये लघुत्तम लेके और हल करना आप छोटी क्लासों में सीख चुके हैं, जैसे छठी क्लास में अपन लघुत्तम लेके हल करना सिखा देते हैं, तो वही लघुत्तम लेके इसको हल करना है। ठीक है, 2 बार लघुत्तम लेना, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। तो इस तरह से आप इसको मान रख के और हल करोगे तो आप निश्चित तौर पे बिल्कुल सवाल को आसानी से कर पाओगे। तो ये था इसका 5वां सवाल। इसको आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं छठा सवाल। देखो सवाल क्या दिया है, 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 90, ये आपको मान दिए हैं। सीधा सा देखो, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप सारणी से मान देखो और यहाँ पे रखते जाओ। सवाल को बड़ा देख के डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। देखो क्या तरीका है, 4 की जगह 4, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब इसके बीच में गुणा। अब आपको पता है सारणी से मान देखेंगे कोट 45 का, तो कोट 45 का मान कितना होता है 1 और इसका स्क्वायर। सिर्फ इस मान का स्क्वायर करना, ध्यान रखना, आगे वाला मान वैसा का वैसा। अब माइनस है, माइनस लगे। सेक 60 का मान देखेंगे सारणी से, तो सेक 60 का मान कितना होता है 1 सिर्फ होता है 2, और इस 2 का स्क्वायर करने। सेक 60 का मान 2/1 या सिर्फ 2 लिख सकते हैं, ये हो गया ये। प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। सारणी से मान देखते जाओ, एक तरफ कॉपी रख लो, उससे मान देखते जाओ और आप खुद रखो। उसके बाद प्लस cos 90 का मान, cos 90 का मान कितना होता है 0, और उस 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। ठीक है, अब पहले इसका स्क्वायर हल कर लेते हैं, फिर सवाल को। 4 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया √3 का स्क्वायर 3। आपको पता है √ का स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आती है। बट्टे में 2 है, 2 का स्क्वायर 4 करना है, 2 का 2 नहीं रखना है, यहां पर गलती कर देते हैं बच्चे, आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे 4 प्लस 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। अब देखो यहाँ पे 4 माइनस 4 प्लस 3/4, यहां से चाहे तो सीधा 4 में से 4 घटा सकते हैं। देखो ये 4 प्लस का है, ये माइनस का, तो यहां से कट जाएगा, तो सिर्फ उत्तर बचेगा 3/4। या फिर आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे, यहां से आप लघुत्तम लेते, देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो ये 1 1, तो 4 आता लघुत्तम। देखो यहां से करते हैं, तो ये 4 इंटू बट्टे में कितना है 1, लघुत्तम कितना आ रहा है 4, तो कितने से गुणा करेंगे 4 से, माइनस यहां भी आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 16 प्लस 3/4, तो 16 में से 16 जाएगा तो 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3/4, उत्तर वही आएगा। तो यहाँ पर एक जैसी संख्या, बट्टे में कुछ भी नहीं है, तो ये 4 में से 4 सीधा घटा सकते हैं। अगर बट्टे में कुछ संख्या होता तो फिर नहीं घटा सकते। आप देखो यहाँ सीधा नहीं करेंगे, 4 में से 3 घटा देंगे, क्योंकि इसके बट्टे में संख्या है, दोनों के बट्टे में कोई भी संख्या नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये सीधा कट जाएगा और उत्तर आपका सीधा जाएगा। तो देखो कितना बड़ा सवाल दिख रहा था, बिल्कुल आसान। सीधा पहले सारणी से मान रखना है देख के, फिर इसको सीधा स्क्वायर हल किया और सीधा आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, 7वां सवाल। देखो काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल क्या दिया है, 4/cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45। सबसे पहले आपको सवाल के अंदर क्या करना होता है, सारणी से देख के मान रखना है सिर्फ। तो ये 4 रख दिया, 4 cot 30 का मान कितना होता है √3, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस 1/sin 30 का मान कितना होता है 1/2, और इसका क्या करना है स्क्वायर। sin 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर, माइनस cos स्क्वायर 45, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, और इसका भी क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। यहां पर देखो इसके बट्टे में मान रखना है और यहां पर सीधा मान रखना है। अब इसका कर देते हैं स्क्वायर, 4 √3 का स्क्वायर, एक जैसी संख्या आपको पता है 3 प्लस 1, और यहां जाएगा 1/4। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, माइनस 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, √2 का स्क्वायर होता है 2। अब देखो यहां से हो जाएगा 4/3 प्लस
देखो यहाँ पर बट्टे में डबल बार संख्या आ रही है तो एक, इसके गुणा में ये 1/4 पड़ा है ना, इसको उल्टा करेंगे 4/1। डबल बट्टे में संख्या आती है, क्या करना है, उल्टा गुणा करना है। 4/1 माइनस 1/2, तो ये संख्या बन जाएगी 4/3 प्लस 4/1 माइनस 1/4। अब आपको क्या करना है, सीधा इसको लघुत्तम लेके हल करना है, जैसा अभी तक अपन हल करते आ रहे। तो लघुत्तम ले लेते हैं, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3, 1 और 2 का लघुत्तम आएगा अपने पास 6। 3, 1 और 2 का लघुत्तम, अब यहां देखो 4 के गुणा में, 4 के बट्टे में कितना है 3। 3 का पारा कितनी बार बोलने पर 6 आता है, 2 बार, तो यहां लिखेंगे 2 प्लस यहां अपने पास है 4 गुणा, अब देखो 4 के बट्टे में कितना है 1 का पारा कितनी बार बोलने पर 6 आता है, 6 बार, माइनस 1 गुणा, ये देखो 1 है, ये बीच में माइनस है तो माइनस लगा है, 1 गुणा 2 का पारा कितनी बार बोलने पर 6 आता है, 3 बार। 2 का पारा 3 बार बोलते हैं तो 6 आता है, तो ये गुणा में रख दिया। अब देखो इसको हल करते हैं, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 प्लस 4 को 6 से गुणा करेंगे 24 माइनस 3/6। तो 24 और 8 कितने हो गए, 24 और 8 32, 32 में से 3 जाएंगे तो 29। ये देखो इस तरह से कर सकते हैं, प्लस प्लस वाला जोड़ के माइनस वाला घटा देंगे, तो 24 और 8 32, 32 में से 3 जाएंगे तो 29/6, जो अपना क्या है आंसर। तो आपको सवाल किसी को देख के डरना नहीं, बिल्कुल सिंपल से सवाल है। देखो सवाल आपको बस मान रख दिए ना, उसके बाद में आपको सिंपल सा हल करना है और आपका सीधा सा उत्तर आ जाएगा। तो ये भी एक सवाल था बिल्कुल सिंपल सा, जिसको भी आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला 8वां सवाल। ये आपको दिया हुआ है 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन 90, साइन स्क्वायर 90 बटे 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस सेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। आपको सबसे पहले सारणी के अंदर से देख के मान रखने हैं वैसे वैसे। तो ये 10 60 का मान कितना होता है आपको पता है, सारणी में √3, और इसका क्या करना है स्क्वायर, जहां भी ऊपर स्क्वायर लगाए संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा दे। ये 4 है गुणा में, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस साइन 90 का मान सारणी में कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर बटे 3 इंटू सेक स्क्वायर 30। तो सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। सारणी में देखेंगे सेक 30 का मान कितना है, प्लस कॉसेक 60, कॉसेक 60 का भी मान कितना होता है 2/√3, और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस कॉट 30 का मान, कॉट 30 का मान कितना होता है √3 और इसका स्क्वायर। यहां तक तो आपने क्या किया, सारणी से सिर्फ देख के मान रखें, ठीक है। तो ये सारणी से आप देख के मान चेक करेंगे कि सही है या नहीं है, आप भी अपना रख के देखेंगे। इसके बाद करते हैं इसका वर्ग। तो देखो यहाँ पर वर्ग करते हैं, √3 का वर्ग कितना होता है 3 प्लस 4 इंटू, देखो यहाँ पर 1/√2 का वर्ग, तो पहले 1 का वर्ग करेंगे 1, और √2 का वर्ग आपको पता है कितना होता है 2, प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 का वर्ग कितना होता है 1। अब करेंगे इस बटे वाली संख्या का वर्ग, और ये 3 गुणा में इसको ऐसे पढ़ा रहने दो, यहाँ पर वर्ग करते हैं। तो देखो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और √3 का वर्ग कितना होता है, √ से बाहर लिख देंगे तो 3, प्लस इसका वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3, माइनस √3 का वर्ग कितना होता है 3। यहाँ पर किया वर्ग, देखो √3 का वर्ग होता है 3 और √2 का वर्ग होता है 2। यहाँ पर देखो कुछ संख्या कट रही है वो काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 को ऊपर बचा है 3 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पर 3 बचा, ये 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 बचा, बटे में कुछ नहीं है 1 बचा हुआ, तो बटे में लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ 1 का 1 बटे, यहाँ देखो ये 3 से 3 क्या हो गया कट हो गया, तो क्या बचा 4, प्लस यहाँ पर 4/3 ऐसा कैसा रहेगा -3। अब ऊपर वाली संख्या को तो सीधा जोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाली संख्या के बट्टे में ये जो संख्या इसका अलग लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो 3 प्लस 2 5 और 1 6, ऊपर वाली संख्या पूरा हल हो गई। अब बट्टे वाली संख्या को आपको सिर्फ लघुत्तम लेके हल करना है, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1, इसके बट्टे में, तो ये लघुत्तम कितना आएगा 3, 1 और 3 का लघुत्तम आ जाएगा 3। ध्यान देंगे यहाँ 4 है, अब 4 को किससे गुणा कराना पड़ेगा, 4 के बट्टे में कितना है 1, 1 का पारा कितनी बार बोलने पर 3 आता है 3 बार, प्लस ये 4 है इसको 4 लिखा इंटू बट्टे में कितना इसका 3, 3 का पारा कितनी बार बोलने पर 3 आता है 1 बार, माइनस ये लिखा 3, 3 के बट्टे में कितना है 1, 1 का पारा कितनी बार बोलने पर 3 आता है 3 बार, ये आ गया
ऊपर 6 ऐसे कैसा रहेगा, इसको हल करते हैं। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 4 को 1 से करेंगे 4, 3 को 3 से करेंगे 9/3। ऊपर तो 6 वैसा का वैसा रहेगा, यहां संख्याओं को हल कर लेते हैं। 12 और प्लस का 4 है तो 16, 16 में से 9 घटाएंगे, ठीक है। अगर 16 में से 9 घटा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7/3। डबल बट्टे में संख्या को उल्टा गुणा कर देते हैं, 3/7, तो कितना आ जाएगा, 18/7। देखो 7/3 था, उल्टा गुणा किया 3/7। ये एक जो संख्या होती है वो एक ऊपर वाली संख्या से गुणा देते, 6 को 3 से गुणा किया 18/7। तो ये भी एक सवाल है। देखो सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन ही बड़ी हो रही है, बाकी सवाल का आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था, इसको भी आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला 9वां सवाल। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको जो सवाल दिया होता है उसका क्या करते हैं, सारणी से देख के मान रखने हैं। तो देखो यहाँ साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, माइनस साइन 90 का मान कितना होता है, 1। कहीं भी स्क्वायर नहीं लिखा हुआ तो अपन स्क्वायर नहीं करेंगे। प्लस 2 इंटू कॉस 0 का मान कितना होता है, सारणी से देखेंगे कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 बट्टे tan 30 का मान सारणी से देखेंगे तो 1/√3। ये दोनों कोई चिन्ह नहीं है बीच में, तो इसको गुणा में रखेंगे। और tan 60 का मान होता है √3। देखो सारणी से सीधा सीधा मान देके साइन 30 का मान होता है 1/2, फिर बीच में माइनस है, माइनस लगाया। साइन 90 का मान होता है 1 रखा, प्लस ये 2, और cos 0 का मान होता है 1 ही रखा। यहां पर देखो साइन √3 से √3 क्या हो गया, कट, तो बचा 1। अब देखो यहां हल कर लेते हैं, 1/2 माइनस 1 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, बट्टे में 1 है तो बट्टे में 1 लगाना जरूरी नहीं है। अब इसको आप लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 रख दिया, इसके बट्टे में 1 रख दिया। तो यहाँ पे देखो इसका लघुत्तम कितना आएगा, 2, 2 1 का लघुत्तम आएगा 2। यहाँ पर 1 रखा, 2 का पारा कितनी बार, बट्टे वाली संख्या का पारा बोलना है, कितनी बार बोलने पर 2 आता है, 1 बार, माइनस 1 है बट्टे में, 1 का पारा कितनी बार बोलने पर 2 बार, प्लस 2 इंटू बट्टे में 1 का पारा कितनी बार बोलने पर 2 बार, ठीक है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और बट्टे में 2। प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ लो, माइनस माइनस, इस 1 के आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस, ये 4 प्लस का 4 और 1 5, 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 3/2, और जो क्या है अपना आंसर। बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो आपको यहां से सारणी से देख के मान रखना है, मान रखने के बाद जो संख्या कट रही है उसको काट सकते हैं। गुणा के अंदर कटेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये इसको इससे नहीं काट सकते क्योंकि बीच में देखो माइनस भी है, प्लस भी है, तो ऐसे नहीं कटेगा। सिर्फ गुणा के अंदर कट सकता है क्योंकि इसके बीच में दोनों में आपस में गुणा का चिन्ह था। तो ये √3 से √3 कट गया, मतलब नीचे बट्टे में क्या रह गया, 1, और बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ये संख्या ऊपर ऊपर वाली लेके इसको लघुत्तम लेके हल किया तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका 9वां सवाल। इसको भी आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला 10वां सवाल। ये भी उसी तरीके से है, सिर्फ आपको मान रखना है और उसको हल करना है। तो देखो आपको सवाल क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो देखो आपको क्या करना है, या मान रखना है। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बटे, यहाँ 1 की जगह 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। सिंपल सा सवाल है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर अपन गुणा कर लेते हैं, ये 2 इससे गुणा नहीं होता है, 2 किससे गुणा होता है, ऊपर वाली संख्या से, तो ऊपर बन जाएगा 2/√3 बटे यहाँ पर 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं। इसका ऊपर वाली संख्या पे कोई चेंज नहीं करेंगे, एक ही संख्या है, नीचे वाली संख्या को लघुत्तम लेके हल करना पड़ेगा। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो नीचे लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3। 1 और 3 का लघुत्तम लिया है 3, 1 इसके गुणा में क्या है, बट्टे में है 1, 1 का पारा कितनी बार बोलने पर 3 आता है, 3 बार, माइनस 1 इंटू बट्टे में कितना है 3, 3 का पारा कितनी बार बोलने पर 1 बार, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 बट्टे 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 1 को 1 से करेंगे 1 बट्टे
यहाँ पर लघुत्तम लिया है, 3 को 1 से गुणा किया तो ये 3, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, बीच में माइनस है तो माइनस। देखो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 ये इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 और बट्टे 3। अब आपको पता है जब भी संख्या डबल बट्टे में होती है तो नीचे वाली संख्या को उल्टा गुणा में रखते हैं, तो ऊपर वाली संख्या तो वैसे वैसे रखेंगे 2/√3, नीचे वाले को उल्टा कर देंगे, 3 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अपने क्या पास बचा, 3/√3। पीछे की बात एक याद करेंगे, आपको पहले भी जैसे बेसिक क्लास में आपको बताया था, 3 की जगह क्या रख सकते हैं, जैसे आपको पता है √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या बनता है 3, तो इसी 3 को भी ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे 3 को √3 इंटू √3 और बट्टे, देखो इस 3 के 2 टुकड़े कर दिए, √3 और √3 और √3 की गुणा करेंगे तो वापस 3 बन जाएगा। लेकिन इसको इसका बनाने के लिए, क्योंकि एक √3 से एक √3 कट हो जाएगा और अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा √3। ये सवाल था आपका 10वां सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और अच्छा सवाल है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रख दिया, पहले ये 2 गुणा में वैसे पड़ा है, यहाँ tan 30 का और यहाँ भी tan 30 का मान रख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिंपल हल करना है, बस लघुत्तम लेके और इसका हल करना है। लास्ट में आपको क्या करना है, जब डबल बट्टे में संख्या जाती है, ये डबल बट्टे में, तो इसके गुणा में रखेंगे उल्टा करके, यहाँ 2/3 है तो 3/2, इससे 2 से 2 कट जाएगा, 3/√3 बचेगा। अब 3 की जगह पर क्या रख सकते हैं, √3 इंटू √3, इनको आपस में गुणा करते हैं तो 3 बन जाता है। ये इसलिए किया ताकि एक √, नीचे वाले से कट जाए और अपने पास जो आंसर लाना है वो आ जाए। तो ये था इसका 10वां सवाल। आप इसको भी लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।